प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम लोग बिहारी लाल की रचना भक्ति का अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला पद इस प्रकार से है। मेरी भव बाधा हरव राधा नागरी सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होई। मेरी भव बाधा हरव, भव बाधा यानी सांसारिक बाधाएं, राधा नागरी, नागरी माने चतुर, जातन की झाई पर, झाई यानी परछाई, श्याम हरित दुति होई, हरित माने हरा होना या एक प्रसन्न होना। तो प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित कविवर बिहारी लाल द्वारा रचित भक्ति नामक शीर्षक से लिया गया है। यहाँ पर राधा वल्लभ संप्रदाय के होने के कारण बिहारी लाल जी सर्वप्रथम राधा की ही प्रार्थना इसलिए करते हैं कि उनके माध्यम से वे श्री कृष्ण की कृपा के पात्र हो सकेंगे। बिहारी लाल जी कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरव राधा नागर सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होई। यानी बिहारी लाल जी कहते हैं कि मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें राधा नागरी सोई, यानी वह जो चतुर राधा रानी हैं, जातन की झाई पर यानी जिनकी परछाई मिलने मात्र से श्याम हरित दुति होई, यानी भगवान श्री कृष्ण प्रसन्नचित हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं। तो बिहारी लाल जी कहते हैं कि वह चतुर राधा रानी मेरी संपूर्ण सांसारिक बाधाओं को दूर करें, जिनकी एक झलक पाने से प्रभु श्री कृष्ण हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं। यानी बिहारी लाल जी कहते हैं कि वह चतुर राधा रानी मेरी संपूर्ण सांसारिक बाधाओं को दूर करें, जिनकी एक झलक पाके प्रभु श्री कृष्ण हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि मोर मुकुट की चंद्रकनु यों राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर किय शेखर सतचंद। राजत माने शोभा देती है, सुशोभित होती है। शशि शेखर यानी भगवान शिव, और अकस माने प्रतिद्वंदिता, और शेखर माने शिखा पर, मस्तक पर। सतचंद्र यानी सैकड़ों चंद्रमा। यहाँ पर इस दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के सिर पर रखे मोर मुकुट की चंद्रिकाओं का सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि मोर मुकुट की चंद्रिकनु यों राजत नंद नंद, यानी भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मयूर पंखों से बना मुकुट शोभा दे रहा है। उन मोर पंखों के बीच अंकित सुनहरी चंद्राकार चंद्रिकाएं देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मनु शशि शेखर किय शेखर सतचंद, कि मानो श्री कृष्ण के रूप में कामदेव ने शंकर से प्रतिद्वंदितावश सैकड़ों चंद्रमा अपने सिर पर धारण कर लिए हों। अर्थात शंकर जी ने कामदेव को जलाया था, अतः वह उनसे द्वेष रखता है। कामदेव इसीलिए भगवान शिव से द्वेष रखता है। इसीलिए जहाँ शंकर जी अपने सिर पर एक चंद्रमा धारण करते हैं, वहाँ पर कामदेव श्री कृष्ण रूप में सिर पर सैकड़ों चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यानी कह रहे हैं कि मोर मुकुट की चंद्रकनु यों राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर किय शेखर सतचंद। यानी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मयूर पंखों से बना हुआ मुकुट शोभा दे रहा है। उन मोर पंखों के बीच अंकित सुनहरी चंद्राकार चंद्रिकाएं देखकर, चंद्रमा के आकार का जो मोर के पंख पर बना हुआ है, उनको देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो श्री कृष्ण के ही रूप में कामदेव ने भगवान शंकर से प्रतिद्वंदितावश, ईर्ष्यावश सैकड़ों चंद्रमा अपने सिर पर धारण कर लिया हो। आगे कह रहे हैं, सोहत ओढ़ पीतुपट श्याम सलौने गात,
मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यानी कह रहे हैं सोहत माने सुशोभित हो रहा है, पीतु पट, पीतु माने पीला, पट माने वस्त्र, श्याम सलोने गात, गात माने शरीर, सलोने माने सुंदर, सांवले सुंदर शरीर पर, मनो नीलमणि शैल पर, शैल माने पर्वत पत्थर, आतप पर्यो प्रभात यानी सूर्य का प्रभात या प्रातःकालीन धूप पड़ रही है। यानी इस दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन प्राकृतिक प्रतीकों के द्वारा किया है। कवि कह रहे हैं कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, यानी भगवान श्री कृष्ण अपने सांवले सुंदर शरीर पर पीला वस्त्र जब धारण किए हुए इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे सुंदर लग रहे हैं कि मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, कि मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूरज की धूप पड़ रही हो। यानी कवि कह रहे हैं कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, भगवान श्री कृष्ण अपने सांवले सुंदर शरीर पर पीला वस्त्र धारण किए हुए उसी प्रकार सुशोभित हो रहे हैं कि देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। यानी श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि पर्वत और पीताम्बर की सूर्य की धूप के रूप में कल्पना की गई है। श्याम में श्लेष और संपूर्ण दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार है। छंद दोहा छंद है। चौथा कह रहे हैं अधर धरत हरिकै परत, ओठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होत। अधर, अधर माने होठ, धरत माने धारण करते हैं या रखते हैं, हरिकै परत, हरि माने भगवान के, परत माने पड़ता है। यानी हरे रंग की जो बांसुरी है वह जब भगवान के होठों पर पड़ती है या जब भगवान अपने होठों पर रखते हैं तो ओठ डीठ पट ज्योति, ओठ डीठ माने दृष्टि, पट माने वस्त्र की ज्योति जब उस पर पड़ती है तो हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग हो, तो हरे रंग की बांसुरी भी जो है सतरंगी दिखाई देने लगती है, इंद्रधनुष के जैसी दिखाई देने लगती है, सुंदर दिखाई देने लगती है। यानी यहाँ पर श्री कृष्ण के सौंदर्य का ही वर्णन किया गया है। उनके सानिध्य में आ करके एक तुच्छ वस्तु भी जो है कितनी प्रिय हो जाती है, इसको यहाँ पर बिहारी लाल जी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अधर धरत हरिकै परत, ओठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होत। यानी भगवान श्री कृष्ण के होठों पर जब हरे बांस की बांसुरी रखते ही होठ, दृष्टि और पीताम्बर की झलक पड़ने से सतरंगी इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। यानी वह साधारण बांसुरी भी सतरंगी इंद्रधनुष की तरह से दिखाई देने लगती है। अर्थात जिस तरह इंद्रधनुष में 7 रंग होता है उसी प्रकार हरे बांस की बांसुरी भी 7 रंग की हो जाती है। यानी कवि कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के होठों पर हरे बांस की बांसुरी रखते ही ओठ, दृष्टि और पीताम्बर पीले वस्त्र की झलक पड़ने से वह बांसुरी सतरंगी इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। यानी जिस तरह इंद्रधनुष में 7 रंग होता है उसी प्रकार से हरे रंग की बांस की बांसुरी भी जो है 7 रंग की हो जाती है। यानी कह रहे हैं यहाँ इंद्रधनुष के 7 रंग, पहला तो बांसुरी से हरा रंग, लाल रंग होठों से, श्याम और श्वेत रत्नार आँखों के 3 रंग हैं, पीला पीताम्बर से और नीला शरीर से। इस तरह से आज के लिए बस इतना ही है। आपका दिन शुभ हो।